अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 101 की GDP नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी ओपनिंग डेट जो है वो आज ही हुई है एंड इसकी क्लोजिंग डेट हमारे पास 3 दिसंबर है। एंड इसके टोटल मार्क्स कितने हमारे पास 5 हैं। तो अब यहाँ पे कुछ इसकी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई थी जो कि मुझे यहाँ पे बताना ज़रूरी लगी, तो इसलिए यहाँ पे पहले इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं जो आपको GDP बनाते हुए माइंड में रखनी है। एक तो ये है कि जब आपने GDP लिखनी है तो उसके वर्ड्स कितने होने चाहिए, 150 से 200 तक होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब 200 से ज़्यादा वर्ड्स आप नहीं लिख सकते। एंड 150 से कोशिश करें कि ऊपर हों एंड 200 से नीचे हों। एंड उसके बाद एक और चीज़ कि ये GDP जो है ये आपकी 4% वेटेज रखती है आपके फाइनल असेसमेंट में। मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें 4% रिजल्ट जो है वो आपका GDP का इंक्लूड किया जाएगा, मतलब 4% इसकी वेटेज होगी। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ है कि आपने जो GDP आंसर लिखना है वो रेलिवेंट टू द टॉपिक होना चाहिए। मतलब आपने खुद से कुछ नहीं छोड़ना, मतलब ऐसे फालतू कुछ भी बीच में नहीं लिखना, क्लियर लिखना है एंड रेलिवेंट टू द टॉपिक, जो टॉपिक दिया जाएगा उसी के बारे में लिखना है। एंड उसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था कि GDP जो है वो आप एक ही दफ़ा में सबमिट करवा सकते हैं, मतलब 2 दफ़ा आप उसको पोस्ट ना करें। एंड वहाँ पे ऑप्शन भी नहीं दिया जाता कि आप उसको 2 दफ़ा सबमिट करवा सकें। तो एक दफ़ा ही सबमिट करवाना है एंड आपने ध्यान से देख के सबमिट करवाना है कि ये सारी जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं ये करेक्ट होने चाहिए। अगर आपने 200 से ज़्यादा लिखा तो याद रखिएगा आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें थी इसके इंस्ट्रक्शंस में। उसके बाद टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इसका टॉपिक क्या है हमारे पास। तो इसमें 2 टॉपिक्स दिए गए थे। मैंने जो है फर्स्ट वाला टॉपिक सिलेक्ट किया है बिकॉज ये वाला काफ़ी इजी भी था एंड काफ़ी मतलब आपको डेली लाइफ में ये कुछ देखने के लिए मिल रहा था। एंड इस पर आप बहुत कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एंड मेन चीज़ें जो आपने यहाँ पे लिखनी है वो भी आप लिख सकते हैं। तो टॉपिक क्या है कि लाइफ इज़ अ गुड बुक, एक अच्छी किताब है। द फर्दर यू गेट इनटू इट द मोर इट बिगिंस टू मेक सेंस। मतलब आप इसमें जितना ज़्यादा जाएंगे आपको ज़्यादा सेंस आएगी, आप ज़्यादा सीखेंगे। तो अब इसमें हमने लॉजिकल आर्गूमेंट्स देने हैं, कमेंट्स देने हैं। तो अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन जो है इसमें 200 वर्ड्स लिखे हैं। आप इसको थोड़ा शॉर्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में मुझे ये परफेक्ट लगा है। तो यहाँ पे इसमें सोल्यूशन में देख लेते हैं। सोल्यूशन देखने से पहले एक छोटी सी बात कि पहले समझ लें कि उन्होंने हमें यहाँ पे कहा क्या था। उन्होंने क्या कहा है, लाइफ मतलब हमारी ज़िंदगी। ये क्या एक गुड बुक है, मतलब एक अच्छी किताब की तरह। अच्छी किताब क्या होती है या एक किताब क्या होती है, हम उसको पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम उसको सीखते हैं ना। हम उसको सीखते हैं, हम पढ़ते जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ नया चीज़ें मतलब कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा होता है। एंड लाइफ को उन्होंने कह दिया है कि ये भी एक गुड बुक है, मतलब ये भी एक अच्छी किताब है, यहाँ से भी आप सीखते हैं। मतलब समझ तो आ गई ना कि मतलब हमें एक मेन टॉपिक दिया गया है कि आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी जो है वो एक किताब की तरह है जिससे आप सीखते रहेंगे। एंड जितना ज़्यादा आप उसमें मतलब जाएंगे, आप उसको सीखते जाएंगे, तो इसका मतलब ज़िंदगी जो है उसमें आप जैसे जैसे आगे मतलब बड़े होते जाएंगे, आगे जाएंगे, तो आप उसमें आपको सेंस आती जाएगी, आप नया से नया सीखते जाएंगे। ठीक है, ये एक हमें मेन टॉपिक दिया गया, आपको आइडिया हो गया होगा अब हम इसमें लिखेंगे क्या। तो यहाँ पे मैंने जो है वो लिखा है कि ज़िंदगी जो है किताब की तरह है, वी टर्न द पेजेस ऑफ द बुक वन बाय वन। मतलब हम जो है उस किताब की क्या करते हैं, पेजेस को एक एक पेज करके आगे करते जाते हैं ना। मतलब हमने एक पेज पढ़ा, फिर नेक्स्ट पढ़ा, फिर नेक्स्ट पढ़ा, तो हमसे क्या हुआ, हमने कुछ नया सीखा। हर पेज पे कुछ ना कुछ नया सीखा है। तो क्या है कि हम वी लर्न मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा सीखते जाते हैं। एंड जब हम उस बुक को स्टार्ट करते हैं हम लर्न करते हैं, जब हम उस बुक को हाफ पढ़ लेते हैं तो हम पहले से ज़्यादा सीख चुके होते हैं। मतलब पहले हमने थोड़ा सा हमें आइडिया होता है कि इस बुक में ये चीज़ दी जा रही है, लेकिन उस बुक को जब हम हाफ पढ़ लेते हैं तो हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है कि इस बुक में एक्चुअली हमें सिखाना क्या चाह रहे हैं, इसमें क्या दिया जा रहा है। तो हम सीख चुके होते हैं। जब हम उस बुक को कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि इस बुक में क्या कहा गया था। ठीक है, इनफैक्ट लाइफ इज़ लाइक दिस बुक, मतलब हमारी जो ज़िंदगी है वो इस किताब की तरह है जिसको हम शुरू करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत पता होता है, हाफ पढ़ लेते हैं तो काफ़ी आइडिया हो जाता है कि इसमें हमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है या इसमें क्या है। देन कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो सब कुछ हमें समझ आ जाता है। तो ज़िंदगी भी इसी तरह ही है। ज़िंदगी में जब हम इस दुनिया में आते हैं हमें पहले बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं कि हमने चलना कैसे, तो मतलब सीख रहे हैं। मेन चीज़ है कि हम सीखते हैं किताब की तरह। तो हम सीखते हैं कि हमने चलना कैसे है, हमने बोलना कैसे है। एंड जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम हर चीज़ साथ साथ सीखते जाते हैं। एंड वी लर्न मोर लाइक, मतलब अब यहाँ पे कुछ जो मेन चीज़ें थी मतलब मुझे लगा कि ये हमें यहाँ पे ऐड कर देनी चाहिए, वो मैंने की हैं। एंड बाकी तो हम सभी होते हैं, मतलब हम सीखते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या थी, लाइफ इज़ दिस वर्ल्ड लाइक। मतलब हम देखते हैं कि ये दुनिया एक्चुअली में है क्या और हम यहाँ पे कैसे रहेंगे, हम ये देखते हैं, हम सीखते हैं।
कि ये दुनिया क्या है, यहाँ पे हमने कैसे रहना है, कैसे जो है मतलब चाल चलन हमारा यहाँ पे कैसे होना चाहिए, लोगों के साथ हमने कैसे बातचीत करनी है, हम लोगों के जो है वो पहचान करना सीख जाते हैं। कैसे कि लोगों के साथ रहेंगे तो हम पहचान करना सीखेंगे ना। एंड जब रहेंगे, जैसे जैसे हमारा वक्त गुजरेगा, हमारी मतलब ज़िंदगी आगे की लाइफ बढ़ती जाएगी, हम सीखते जाएंगे एंड उनको बिहेवियर को समझ आ जाएगी हमें कि उनको कैसे ट्रीट करना है। तो चीज़ें हम समझ रहे हैं, ठीक है। एंड वी रियलाइज़ दैट इफ़ वी आर फेलिंग, मतलब अगर हमें जब रियलाइज़ होता है, हमें जब आइडिया होता है कि हम किसी चीज़ में फ़ेल हो रहे हैं, तो क्या है कि हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमने ये मिस्टेक की थी तो हम फेल हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें आइडिया हो गया कि हमने ये मिस्टेक किया है, हमने फेल हो गया, देन हम उस मिस्टेक को करेक्ट करते हैं, ठीक है। जब हम करेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि हम उसमें कामयाब हो जाते हैं, मतलब वो गलती नहीं रहती, हम सीख गए हैं कि हमने पहले ये गलती की थी, अब हमने ये गलती नहीं करनी। जब हमने नहीं की तो हम कामयाब हो गए, मतलब हमने कुछ नया सीख लिया, हमने कुछ नया सीख लिया। यहाँ पे हमने क्या है, लोगों को पहचान करना सीखी, उनके एटीट्यूड को समझना सीखा, मतलब वो बिहेवियर उनका कैसे है, उन कैसे कौन अच्छे लोग हैं, कैसे बुरे लोग हैं, हमें लोगों की पहचान होगी। हमने कुछ नया सीखा ना। जब हम पैदा हुए थे तब तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए हमने सीखा। उसके बाद हम ये है कि हाउ डू वी हैंडल अवर सेल्फ, मतलब हमने खुशी या गमी में लोगों को या अपने आप को कैसे हैंडल करना है, खुशी या गमी में कैसे हैंडल करना है, और सब्र से कहाँ पे कैसे काम लेना है, ठीक है। ये चीज़ें हम सीखते हैं, मतलब खुशी गमी का यही हो सकता है। एंड कामयाबी नाकामी का भी यहाँ पे सिंपल अगर इन दोनों को शार्ट करें, कोई आप कामयाबी नाकामी सीखते हैं आपको अपनी लाइफ में। अब ये सीखते हैं कि खुशी है तो आपने कैसे खुद को संभालना है, गम है तो कैसे खुद को संभालना है, ये चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। एंड दैट्स ऑल वी लर्न फ्रॉम आवर लाइव्स, मतलब हम ये सब कुछ जो है यहाँ पे ऊपर मैंने मेंशन किया है कि ये हम सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं। एंड देयर इज़ मच मोर देन, मतलब इससे भी मतलब और ज़्यादा बहुत कुछ चीज़ें, ऐसा बहुत कुछ है जो हम अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसलिए ये मेंशन, मतलब इतना ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें वर्ड्स की लिमिट इतनी दी गई है कि हमने जो है 200 से अबव नहीं लिखना। तो यहाँ पे भी मेरे पास काफ़ी चीज़ें और भी थी। यहाँ पे अगर आप खुद थोड़ा इस टॉपिक को सोचें, क्योंकि ये टॉपिक है इतना इंटरेस्टिंग, अगर हम इस पर बात करें तो टॉपिक मतलब बातें ख़त्म नहीं होंगी, इसके मतलब डिस्कशन ख़त्म नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स की लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा इसको शॉर्ट करके लिखा है ताकि जो है वो रेलिवेंट भी हो टॉपिक से एंड आपको मार्क्स भी जो है वो फुल मिल सकें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत शार्ट कर दिया। यहाँ पे इसलिए आगे नहीं को ज़्यादा लिखा कि देयर इज़ मच मोर, जो हम अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं कि और भी बहुत कुछ है। तो यहाँ पे मतलब वाज़ह बात की जा रही है कि हमने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी से सीखा है, सीखते हैं हम। तो मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ यही 3-4 चीज़ें सीख रहे हैं, बल्कि बहुत कुछ सीखते हैं। तो इससे एक मेंशन कर दिया हमने। एंड लास्ट थिंग कि जैसे कि एक लास्ट थिंग है, मतलब एक और चीज़ हमने इसको रिलेट कर दिया। शुरू में हमने रिलेट किया अपनी ज़िंदगी को किताब के साथ कि जैसे जैसे हम सीखते हैं, बड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें रिलेट की हैं। अब लास्ट में मैंने एक और पॉइंट जो है वो रिलेट कर दिया है ताकि उनको लगे कि वाकई आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है। मेन चीज़ है कि आपको टॉपिक की समझ आ गई, आप उसको रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो लास्ट थिंग है कि एज द बुक हैज़ फर्स्ट एंड लास्ट पेज, जैसे एक किताब है उसका एक शुरुआत वाला पेज है, मतलब पहला पेज है, एंड उसका कोई ना कोई एंडिंग पेज होता है, मतलब शुरू होता है, सारी बुक पढ़ते हैं, लास्ट एक पेज होता है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी का एक पहला मतलब दिन भी होता है जब वो पैदा होता है, और एक उसकी मौत का दिन भी होता है। तो ये यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि वाकई जो किताब है, सॉरी हमारी ज़िंदगी जो है वो एक किताब की तरह है। किताब का भी एक पहला सफ़ा होता है और एक आखिरी होता है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी जो है, मतलब हमारी ज़िंदगी का भी एक पहला दिन होता है और एक आखिरी दिन होता है। तो हम वाकई कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो एक किताब की तरह है। अब ये एक पॉइंट हमें मिल गया कि उसका एंड है और शुरुआत है, हमारी भी लाइफ की एंड शुरुआत है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेन चीज़ जो है वैसे वो ये है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वो सीखते जाते हैं। बिकॉज हमें टॉपिक में तो यही कहा गया ना, क्वेश्चन को गौर से समझें कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे उसको सीखते जाएंगे। तो मेन हमने इसी पे बात करनी है, इसलिए मैंने ज़्यादा टॉपिक जो है मतलब मेन चीज़ें सारी इसी के अबाउट लिखी हैं कि आप ज़िंदगी में सीखते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि हम ज़िंदगी में कितना कुछ सीखते हैं। हर चीज़ में देखें, कुछ थोड़ा सा हमने किया हम सीखते हैं। यहाँ पे देखें, अभी मैंने वीडियो बनाई है, आपके साथ डिस्कस किया है कि एक चीज़ आपके माइंड में हो सकता है यहाँ से कोई एक चीज़ नहीं होगी, आपने सीख लिया ना, आपने कुछ ना कुछ नया सीखा। इस तरह हम ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते रहते हैं। और आपने इसी तरह ये लिखना है, तो आप मतलब इसका सोल्यूशन जो है वो जुड़ी हुई में सबमिट करवा दीजिएगा। एंड अगर आपने वर्ड्स देखने हो तो wordcounter.net ये वेबसाइट से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मज़ीद वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर लाजमी कीजिएगा, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।